तो बच्चा लोग कहाँ हो आप? जल्दी जल्दी आओ, आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आज हम जो आपका चैप्टर 1 था न्यू एनसीईआरटी का, जो आपका गणित मंजरी है, उसी अकॉर्डिंग जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस हैं उसके सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज लेकर के आए हैं। इसको आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं किए जाएंगे। और इस चैनल पर बिलीव करो, जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ना बच्चा, एकदम ईजी वे में है, एकदम इसी कॉन्सेप्ट में है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करो। ठीक है, चलो देखते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखो मैथ्स का बुक है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस इसमें है ना, ये सारे से शो होंगे, स्क्रीन पे शो होंगे, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। बाकी आपके पास मैथ्स की बुक होगा, उसमें से आप क्वेश्चंस देखते रहना। मैं सीधे आपका सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से, क्वेश्चन पूरा बताने से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। टाइम मेरा भी वेस्ट होगा, टाइम आपका भी वेस्ट होगा। मैं चाहती हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersections of the two axes? आपको मैंने बताया इसके प्रीवियस लेक्चर में कि चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास था, देन एक्सरसाइज 1.1 था, देन एक्सरसाइज 1.2 था। मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन क्लास में आपने वो सब पढ़ा है जो चैप्टर 1 में यूज़ किए जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता दिया है। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हो, पहले जाओ उसको देखो, देन आप इस चैप्टर को देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कैसे आया है, कहाँ से ये चीज़ हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वॉट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द टू एक्सिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो इसको। ये आप डालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा बच्चे? देखो लाइन तिरछी उर्छी हो सकती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देने का। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इतना तो सब बच्चों को पता हो गया होगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस, इसको क्या बोलते हो? कमेंट करो। ओरिजिन जिसके होते हैं 0,0। ये 0,0 क्या है? ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो एक्स कॉमा वाई। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई। क्लियर बातें? चलो इसके बाद आपको बोला है जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। आप बोलो मैम आप बताई थी जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको आप बोल दो कि ओरिजिन होता है। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पे ओरिजिन का 0,0। आप सबको पता है ओ से इसको डिनोट किया जाता है, जो यहाँ पे पॉइंट होता है ना, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ओ मीन्स की ओरिजिन। आप यहाँ लिखो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स आपका 0 है। देन आपका ऐसे ही हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपका y यहाँ पे 0 है। देन आप बोल सकते हो, देन ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिन o इज इक्वल टू 0,0। सिंपल सा फंडा था, आपको समझ में आया? आना भी चाहिए, वैसे कॉमन सी बात है। आपको बस पूछा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। आप बोलो मैम ओरिजिन पे करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको जो ओरिजिन आएगा वो 0,0 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चा आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हो रही है हर तरफ, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन कितना भी आंधी तूफान आ जाए आपका क्लास रुकना नहीं चाहिए। आप क्लास कंटिन्यू पढ़ते रहो और मैं कंटिन्यू क्लास पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास रुकनी नहीं चाहिए। आप जी जान लगा एकदम बढ़िया से मेहनत करो, देखना आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स एकदम ईजी है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, एकदम हलवा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। जो आपका W दिया है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है एंड जो है वो इक्वल टू -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस? विच कोऑर्डिनेट्स कैन H लाई इन? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या कहता है? इसके पहले आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। देखो फिर कार्टेशियन प्लेन आप बनाए, इसको आप बोलते हो क्या है मैम? ओरिजिन है। ओरिजिन है ना? चलो ये आपका होता है एक्स, ये आपका होता है वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। क्लियर? इसके बाद आपको बोला है कि -5 है एक्स कोऑर्डिनेट पे। आप जानते हो यहाँ पे जो आपका एक्स बनेगा वो पॉजिटिव होता है,
इधर की सारी वैल्यू आपकी एक्स की पॉजिटिव होंगी एंड इधर की एक्स की सारी वैल्यू आपकी निगेटिव होंगी। दैट मीन्स आप कर सकते हो -1, -2, -3, -4 एंड -5 यहाँ आएगा। एंड दिया जो -5 है वो आपके W इक्वल है, मतलब इसको आप मानोगे W। कैन यू प्रिडिक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपका जो W है पॉइंट ना, उसको आपको एक लाइन बनाना है और पैरेलल किसके रहना चाहिए, वाई एक्सिस के, मतलब कि इसके पैरेलल ही वाला लाइन बनाना है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको। ड्रॉ किए। पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या होते हैं कि आपका जो भी सारा डिस्टेंस है ना वो हर जगह कांस्टेंट होता है, वो हर जगह, चाहे आप यहाँ पे मेजर करो, यहाँ पे मेजर करो या फिर यहाँ पे मेजर करो, अगर एक जगह 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। क्लियर हो रही बातें। इसके बाद आप जानते हो जो आपका वाई एक्सिस है, जो आपका वाई एक्सिस बना ये वाला लाइन है, आप जानो ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव रहता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सारे वैल्यू जो आएंगे वो पॉजिटिव के होंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू के नेगेटिव के होंगे। और अगर मैं पूछूं बच्चा बताओ कि W का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम जो W कोऑर्डिनेट होगा वो x पे -5 है ना, तो आप लिखो x पे -5, y का कुछ नहीं दिया है तो y का भी आप कुछ मत लिखो, y ही लिख दो, क्योंकि y का कोई भी वैल्यू हो सकती है। समझो अगर आप यहाँ पे डिजिट को ले रहे हो तो y का पॉजिटिव हो जाएगा, आप यहाँ कुछ ले रहे हो तो y की कुछ अलग वैल्यू रहेंगी, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो y की नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो y की कितने ही वैल्यू आ रही है, इसलिए आप y को भी y लिखो, x का -5। ठीक है, इसके बाद बोला है विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन। इसमें क्वाड्रेंट भी पूछा है, आपको मैंने बताया था बच्चा, ये आपको होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ रहता है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आप लिखो x कोऑर्डिनेट ऑफ W इज इक्वल टू -5। इतना क्यों लिखा गया है, क्योंकि बस जो x कोऑर्डिनेट का दिया था आपका जो वैल्यू है वो ओनली -5 है, इसलिए अभी तक -5 तक लिखा गया है। इसके बाद आप लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ h b इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट आपके क्या माने हो, -5 एंड y, यहाँ आप लिखो -5 एंड y। इसके बाद क्या है, y यहाँ पे क्यों लिया गया है, बिकॉज y इज बी अ रियल नंबर। आप मान लो कि जो आप y लिए हो वो रियल नंबर है। बच्चा आप कुछ भी यहाँ पे मान रहे हो ना, रख रहे हो, पुट कर रहे हो कोई भी वैल्यू, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो क्यों रख रहे हो, रीज़न क्या है। आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ y रखा गया है, दैट मीन्स y बी अ रियल नंबर। इसके बाद अगर आपका समझ लो y पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, केस आपका बनता है y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। अगर आपका कोई भी y पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन 0 होगा, एंड अगर y पर निगेटिव में जा रहा है दैट मीन्स जो आपका y होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर आपका y ग्रेटर देन 0 है देन आप बोल सकते हो h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो अगर आप y ग्रेटर 0 लियो दैट मीन्स H लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब कि जो आपका H होगा कोई भी पॉइंट वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब कि पॉजिटिव आपकी वैल्यू आएंगी। ठीक है, एंड अगर y इज लेस देन 0 कर रहे हो दैट मीन्स जो आपका H है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आई बातें, मतलब कि जो आप y वैल्यू ले रहे हो ना वो 0 बड़ा है, y छोटा है, मतलब कि आप माइनस का नंबर ले रहे हो। अगर माइनस का नंबर ले रहे हो तो H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप जानते हो ऑलरेडी कि जो y का नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, दैट मीन्स H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे आप कमेंट करना, हम आपका 24 घंटे वेट करते हैं कमेंट का कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए। मैं बहुत मन से पढ़ाती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मन से पढ़ाई भी करें। ठीक है, बस फॉर्मेलिटी नहीं, आपको ऐसा पढ़ना है कि जब तक आप एनुअल एग्जाम दो तब तक आपको रहे कि हाँ अदिति मैम ने कुछ पढ़ाया था और आपने कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है, कंसीडर द पॉइंट्स आर 3,0 a 0,-2 m -5,-2 एंड p -5,2 इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। इसमें बच्चा 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में 3 क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट हम देखते हैं, 2 साइड्स ऑफ रैम्प RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा एंड इसके बाद आपको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आ जाओ सीधे अपने कार्टेशियन प्लेन की तरफ। आप सबको पता है x है, x डैश, y है, y डैश, यहाँ आप करते हो 0। आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स अब क्या क्या है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जो आपका r है, 3 का फर्स्ट बता रही हूँ। ठीक है, जो आपका r है वो है, r आपका है इज इक्वल टू 3,0
ए आपका है 0, -2, एम क्या है आपका -5, -2 एंड पी क्या है आपका -5, 2। सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड हैं। देखो अभी क्या करना है आपको, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना इनको सारे को इस पे प्लॉट करना है। दैट मीन्स आपका अगर आर है तो 3, 0 आपका देखो यस कहाँ तक गया है, 3 है, 0 है, -5 है, -5 है, मतलब आपको 3 तक लेके जाना है पॉजिटिव में एंड निगेटिव में -5 तक। आप करो +1 +2 +3, एक एक्स्ट्रा कर लो +4, ठीक है। माइनस में आपका निगेटिव में जाएगा जो -5 तक, आप कर लो -1 -2 -3 -4 एंड -5। वाई अब कहाँ तक गया है, -2 है, यहाँ पे +2 है, तो वाई अब कहाँ तक करना है, +1 +2 +3 -1 -2 -3। बच्चे पहले देख लेते हैं ना कि कहाँ तक पूछा गया है, तब आप प्लॉट करो। ऐसे आप 5 6 कर दोगे तो फिर टाइम वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखो 3, 0 प्लॉट करना है, x पे 3 y पे 0। देखो इसको मानोगे आप x, इसको आप मानोगे y, मतलब कि x पे 3 है एंड y पे 0 है, तो यही आपका आएगा ना, इसको आप मान लो r। देन आपका a क्या है 0, -2, 0 x पे y पे -2, आपका y पे -2 ये आ गया एंड x पे 0 है, तो आपका ये बन जाएगा पॉइंट A, ठीक है। इसके बाद यम कहाँ आपका -5 -2, -5 आपका x में जाएगा एंड -2 आपका y में जाएगा, तो आपका कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, बनेगा ना। देखो x का -5 y का -2, तो आप इसको ऐसे ना हो तो मिला लो, ऐसे पॉइंट आप मिला लो, सही लगेगा और क्वेश्चंस भी अच्छे समझ में आएंगे। इसका क्या है, p क्या आपका, ये यम था ना, यहाँ पे लिख दो यम। p क्या है -5 2, तो p पे आपका -5 x में रहेगा और आपका 2 y में रहेगा, मतलब आपका कहीं यहाँ पे बनेगा p पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, क्लियर। इसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ से मिला सकते हो, इसको यहाँ से ना मिला करके आप सीधे यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है। पॉइंट का दिखाई दे रहा है ना कि +2 का है, ये +2 का है, ठीक है, एंड ये आपका -5 का है, ऐसा आपका फिगर बनेगा कुछ, ठीक। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, थर्ड का, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का शो करना है ना, आप लिखो AM लिख सकते हो एंड एक PM MP, ओके। आप लिखो AM हैविंग y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2। अब इस लाइन का मतलब समझो क्या लिखा गया मैंने, ठीक है। पहले आप देखोगे कि कौन कौन सा नंबर सेम है। आप यहाँ देख रहे हो -2 है, यहाँ देख रहे हो -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ओनली y एक्सिस का, ठीक है, y एक्सिस का वो देखना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, आप मत लो उसको। आप यहाँ पे देख रहे हो -2 है, यहाँ देख रहे हो -2 है, मतलब कि y वैल्यू दोनों का सेम है ना, इसलिए आप लियो AM। क्लियर हो रही बातें, AM -2 आपका एक ही पॉइंट पे था, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट लिया है, -2 AM हैविंग y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, मतलब कि जो आपका AM है वो y कोऑर्डिनेट में -2 है, दोनों सेम है। इसके बाद आप लिख सकते हो AM इज, ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल है, जो आपका AM लाइन बन रहा है ये वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल, इसको आप बोलते हो वर्टिकल। देन AM इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। जो आपका AM था, AM हैविंग y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, देन AM हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 2 पॉइंट लो जिसमें x सेम रहे, x सेम करना है, -5 -5, मतलब कि MP आप ले लो MP हैविंग, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट था वहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, क्योंकि x आपका सेम जा रहा है ना, जो आपका सेम जाएगा वही ऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो MP हैविंग x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना था, -5। देन आप लिख सकते हो MP इज MP, ये आपका हॉरिजॉन्टल था, ये आपका बनेगा वर्टिकल, क्योंकि इसके ये पैरेलल है। अगर आपका इसके पैरेलल है तो ये आपका वर्टिकल था, तो ये भी आपका वर्टिकल बनेगा। देन MP इज वर्टिकल। अगर आपका MP जो है वो वर्टिकल बन गया तो आप बोल सकते हो जो आपका कंडीशन बनेगा AM, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है MP। आपसे यही पूछा था कौन किसके परपेंडिकुलर है, आप बताओ। समझ में आई बातें, क्लियर हो रही हैं, अच्छे से तुम समझना। आपका जो क्या कहा था AM है, AM वो आपका MP के
MP पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बाकी इसी वे में बता रही हूँ, आई होप कि आपको कोई भी डाउट ना निकले, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आपका थर्ड का जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। चलते हैं थर्ड का सेकेंड की तरफ। चलो देखते हैं थर्ड का सेकेंड क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। चलो देखते हैं। आपका फिगर ऐसे ही है, ठीक है। RAM P आपका एक कोऑर्डिनेट था जो आपका था यहाँ पे -5 + 2, यहाँ आप लिख दो -5 + 2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, AM आपका किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। एंड आपका MP क्या है, Y के पैरेलल है। तो आपको बस इतना लिखना है कि जो आपका AM है, AM इज पैरेलल टू X एक्सिस, AM इज पैरेलल टू X एक्सिस। एंड जो आपका MP था, ये वाला लाइन जो आपका MP है, MPS पैरेलल टू Y एक्सिस। बस आपको पूछा है किसके पैरेलल कौन सा लाइन है। आप क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं पढ़ लियो, क्वेश्चन में सेकंड झूठ में ही दिया हुआ है, वो भी नहीं चाह रहा है कि हाँ बच्चे एकदम आगे बढ़े। देखो आपको पहले ही मैंने बताया था जो आपका AM है ना वो X के पैरेलल है, एंड जो आपका MP था वो Y के पैरेलल है। एंड इस क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि आप बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन है वो किसके पैरेलल है। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो आपका ये है इसके पैरेलल है, जो ये है इसके पैरेलल है। समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आई तो थम्स अप करते रहो और बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। थर्ड का सेकंड कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो थर्ड देखते हैं। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में सब बताया है कि मिरर इमेज क्या होता है, कैसे बनाए, हर चीज़, ठीक है। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ 2 ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस बी। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। ओके चलो मिरर इमेज जब आ ही गया तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अगर आप निकलते हो घर से स्कूल के लिए या फिर ट्यूशन के लिए, बढ़िया से पहले शीशा में देखते हो कि कैसे लग रही हूँ मैं। और गर्ल्स से तो पहले 10 बार तो अपना देखेंगे कि हाँ फेस सही लग रहा है, बाल सही लग रहा है। सबके लिए नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए है। बाकी तो पढ़ना है अगर तो कैसे भी चले जाओ, बस थोड़ा बहुत ठीक रहे, समझ में आए कि हाँ स्टूडेंट है। नहीं तो आजकल के बॉयज़ तो ऐसे हैं कि भाई शीशा के सामने खड़े हो जाएंगे और 10 बार बाल सही करके हीरो बनेंगे, ठीक है। और शीशे से ही आपका आता है मिरर। मतलब क्या है बताने का मेरे कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे आप हो वैसे आपको शीशे में दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप बाल में 1 चोटी बनाए हो 1 चोटी दिखाई देगा, अगर बाल का 2 चोटी बनाए हो 2 चोटी दिखाएगा। बॉयज़ की बात नहीं हो रही है, बॉयज़ गुस्सा नहीं होंगे, ये गर्ल्स की बात हुई है। बाकी बॉयज़ भी आजकल फैशन चल गया है, चोटी बना के घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आता है मिरर इमेजेस, जैसे आप हो वैसे आपको दिखाई देगा। मतलब इसमें क्या है, आपका कोई भी प्लॉट की हो कोई भी नंबर से या फिर कोई भी लाइन, तो मिरर इमेज क्या कहता है, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का बस दे सकता है। दैट मीन्स अगर मान लो आपको +5 है, ठीक है, तो -5 हो सकता है। -5 है तो +5 हो सकता है, और +5 है तो +5 हो सकता है, -5 है तो -5 हो सकता है। मतलब कि उसमें कोई नंबर चेंज नहीं होंगे, ओनली उसमें बस साइन चेंज हो सकते हैं। मतलब कि जो आपका प्लस माइनस है बस वो चेंज हो सकता है। समझ में आ रही है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ बने रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस। आप 2 पॉइंट लो, MP ले लो ना जो आप पहले लिए थे, MP, M वाला एंड P वाला। M आपका क्या था कोऑर्डिनेट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का है। M क्या है आपका -5 -2, -5 -2, एंड P का आपको कोऑर्डिनेट क्या था -5 + 2। इसके बाद ये आप लिख सकते हो इन जो आप वर्ड्स लिख रहे हो ना, ये वर्ड्स बहुत सोच लिखना पड़ता है कि हाँ जो वर्ड्स आप लिख रहे हो वो सही रहे। y कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट साइज, हैविंग डिफरेंट साइन। जो आपका M है और P है y कोऑर्डिनेट पे है एंड डिफरेंट साइन पे है। आप लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट सेम।
आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, जैसे कि -5 है -5 है, तो आप लिखे कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम है, बट जो -2 है और +2 है, आपका वो 4 पॉइंट मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो 4 पॉइंट आपका है, एंड 4 पॉइंट में आपका मिरर इमेज किस में बनेगा, -2 था, -2 था, +2 था, ये तीनों मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 है। अब इसको क्यों हटाया गया ये देखो, यहाँ एक्स एक्सिस का -5 इक्वल है, बट यहाँ पे 0 है, इसको भी आप हटा दो, कैंसिल करो, आपका बच्चा बस यम और पी। यम पी मतलब कि मध्य प्रदेश, वेरी गुड। चलो, इसलिए यहाँ पे आप करोगे एम है और जो पी है वो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, जो आपका यम है एंड जो आपका पी है ये हो जाएगा आपका मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। चलो एक पॉइंट और मैं पूछ ली, बच्चा बताओ ये किस एक्सिस पे बना है, एक्सिस क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। समझ में आई मिरर इमेज वाली क्वेश्चन, मतलब को बताना है पहले कौन सा मिरर इमेज बना रहा है। तो ये दोनों आप हटाया, क्यों हटाया रीजन मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद -5 -2 -5 +2, आपको बस इतना लिखना है इन दिस वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट पे है, हैविंग डिफरेंट साइड, यहाँ पे -2 था, यहाँ +2 था, ये वाई की जगह पे है, आप लिखिए वाई की जगह पे है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, देन यम पी आपका मिरर इमेज बनाएगा, किस एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे है। आप देखो कितने ही शालीनता से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लियो। अभी चलो इसी शालीनता के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लॉट पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। कमेंट में आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स। ओके चलो बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कार्टेशियन प्लेन फिर बना लो आप। यहाँ तो लग रहा है बस मैं सॉरी यहाँ तो लग रहा है मैं बस लाइन ही ड्रॉ करते रह जाऊँगी आज। देखो यहाँ आपका आया 0, आपका ओरिजिन था, ये आपको बना x डैश y डैश। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब क्या करना है, आपको देखना है z पॉइंट दिया है, आपका z पॉइंट दिया है जिसके आपके कोऑर्डिनेट है 5, -6, ठीक है। तो आप देख रहे हो x पे 5 है, y पे -6 है, आपको ये से 5 करना है, +1 +2 +3 +4 +5। इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी लगा सकते हो, -1 से -5 तक कर दो, ठीक है, ताकि सुंदर लगे देखने में। y पे -6 है, आप यहाँ पे भी कुछ लिख दो ना, 1 2 3 4 लिख दो, एंड y पे -6 है, ये आपका मैटर करता है ये वाला नंबर, -2 -3 -4 -5 -6। बेटा ध्यान समझना, जो कोऑर्डिनेट दिया होता है उसको आपको ड्रा करना है, बाकी जो अदर्स हैं उस पर आप कितना भी नंबर लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है। आपका 5 और -6, यहाँ पे 5 बना, यहाँ पे -6 बना, आप इन दोनों को क्या करो, ऐसे ड्रॉ करो। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, तो आपका ये पॉइंट z था, आप लिखिए यहाँ पे पॉइंट z है, तो आपका जब राइट एंगल ट्रायंगल तो आपका यहीं से जाएगा ना, ये वाला नंबर लाइन, सॉरी, तो I बना लो, z हो गया, इसको n बना लो, ठीक। अगर मैं पूछूँ बच्चा बताओ आपका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आप बोलोगे मैम अभी जस्ट तो आपने लिखा था +5 एंड -6, इसका कोऑर्डिनेट आप बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगा। x पे क्या है +5, y पे क्या है 0, एंड n पे आप बोलोगे मैम x तो है नहीं, तो x आपका 0 हो जाएगा एंड y आपका -6 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही हैं। चलो अभी बुक रख देते हैं, अभी आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो इसमें आपका था NZ से स्टार्ट करते हैं। NZ इज इक्वल टू, Z का लिखे ओ, चलो I का भी लिख दो यहाँ पे। I इज इक्वल टू क्या है +5, 0 एंड n का क्या है 0, -6। आप जब NZ का लिखोगे मतलब आपको n को देखना है और z को देखना है, ठीक है, तो आप लिख लो, इसका डिफरेंस करेंगे तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ऐसे ही NZ का जैसे आप निकालो वैसे आप IZ का कर लो। IZ इज इक्वल टू 0 -6 इज इक्वल टू माइनस का +6 यूनिट्स। NZ का आप ये दोनों लिए हो, ठीक है, डिफरेंस फाइंड किए, देन IZ का IZ आप लियो इसमें से, ठीक है, y एक्सिस का 0 -6 और इसमें क्या किए थे 5 - 0। समझ आ रही बात है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब कि एक आपका I था, एक आपका N था, आपका एक I था, आपका एक N था। I पे क्या है +5, 0, N पे क्या है 0, -6।
आप मान लो इसको x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2। आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में इसका फॉर्मूला बताया कि अगर कोई भी 2 पॉइंट रहें, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो आप लिखो डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट या फिर लिख लो IN इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आप करो x2 क्या आपका था, ये था ना 0 माइनस x1 क्या था 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है -6, y1 आपका है 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप किए 0 माइनस 5 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 तो -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कभी भी आप माइनस में कोई भी नंबर है अगर स्क्वायर करते हो हमेशा वो पॉजिटिव देगा। क्यों देगा, देखो बच्चा, -5 इंटू -5, 5 5 से 25 एंड माइनस माइनस का प्लस जो आप लिखते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हो 25 प्लस 36 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 61 यूनिट्स। समझ में आया, क्लियर है बच्चे। यहाँ से आपको सारा बस फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड करना था। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। कहीं पे भी आपको डाउट लगे या समझ में ना आए, हल्का सा भी लगे, आप कमेंट करना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। अभी हम क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। अभी मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी रीड कर लेते हैं। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? ओके, चलो देखते हैं। आप सबसे पहले एक प्लेन बना लो। ये मैं झूठ में रेस कर दे रही हूँ, नहीं, बार बार यही बनाना पड़ रहा है। आप बताओ बच्चे, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स मैंने बताए थे, आपको पता है। आप बोलोगे मैम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो आपको मैंने इसमें कुछ साइन भी बताया था, बताओ जल्दी से। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, आप बोलोगे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आप बोलोगे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, आप बोलोगे माइनस माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में है, आपका माइनस में जाएगा, प्लस माइनस, तो जाएगा प्लस माइनस। कुछ बच्चे इस सिंबल्स को रट्टा मारते हैं, सही बता रही हूँ मैं सीरियसली, बट ये सिंबल्स कैसे आए हैं इसको अब जाके इंट्रोडक्शन क्लास में देखना, मैं सारा इसको एकदम डिटेल बताई हूँ, कहाँ से ये आए हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 में बस एक ही चीज़ आपसे पूछा गया है कि आप बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है कि कौन सा सिंबल है जिसमें माइनस नहीं आता है, ये ओनली पॉजिटिव वाला ही है। तो आप देख रहे हो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें से अगर आप सेकंड लेते हो, थर्ड लेते हो या फिर फोर्थ लेते हो तो -1 जरूर आएगा। यहाँ पे देखो टपका हुआ है, यहाँ पे भी आकर टपक गया है और यहाँ भी टपक गया है, मतलब कि बस आपका एक ही क्वाड्रेंट बचा है जिसमें आपका माइनस नहीं आएगा, बाकी इन तीनों माइनस आ रहा है ना। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका माइनस नहीं आया है, आपको पता सब है, बस उसी को आप एक्सप्लेन करो कि क्यों हो रहा है। तो आप लिखो इफ़ वी डिड नॉट हैव, if we did not have negative numbers, if we did not have negative numbers, then we can only क्या लिख सकते हो, so 0 and positive coordinate, so 0 and पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में आपका लाई कर रहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना आप लिख दिए। इसके बाद सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन्स, ये भी आप लिख सकते हो, सच सिस्टम would not allow us to locate, हो जाएगा इसमें us to locate all। आप भी बोलो मैम कितना भारी भरकम आप इंग्लिश लिखवा रही हैं, बच्चा ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो फिर आपका क्वेश्चंस अधूरे रह जाएंगे। आप क्या लिखो समझो पहले, इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन वी कैन ओनली सो 0। अगर आप नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ नहीं कर रहे हो, प्लॉट नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, तो या तो 0 हो जाएगा। एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका 0 है, उसमें कोई सिंबल नहीं होते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ओनली इसमें प्लस एंड प्लस होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स शो करते हैं। सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन। क्लियर हो रही बातें? हाँ चलो बच्चा, एक बच्चे का क्वेश्चन था शायद कि मैम आप
टुकड़ों में क्यों करके पढ़ाती हैं? मतलब आपके मन में आ सकता है कि 5 ही क्वेश्चन क्यों बताया गया, एंड ऑफ चैप्टर में शायद 14 से 15 क्वेश्चन होंगे मे बी, अभी मैं देखी भी नहीं हूँ, जब आपको पढ़ाती हूँ तभी मैं बुक ओपन भी करती हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हर बच्चे एक लेवल के नहीं होते हैं, ठीक है। अभी समझो कोई वीडियो ओपन किया, लेक्चर मेरा देखा, अगर उस पर लिख दिया कि 1 घंटे का लेक्चर है, तो वो भी सोचेगा अरे बा 1 घंटे का है, मैं कैसे देखूंगा, मुझे तो समझ आने से रहा। तो मेरा मानना ये है, अगर आप ब्रेक करके उसको सॉल्व करते हो ना, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आज पढ़े 5 क्वेश्चन, कल पढ़े 5 क्वेश्चन, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ कम कम है तो मैं पढ़ लूँगा। ये ऐसी मैंटेलिटी बच्चों को होती है। मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है, ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे हैं कि अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ाना है तो बच्चे बहुत खुश रहेंगे और उनको आएगा भी। अगर बोल दो बच्चा आज पूरा को एक्सरसाइज खत्म करके तभी घर जाना है, तो हाँ कुछ बच्चे तो कर लेंगे, मुझे पता है, जाहिर सी बात है। बट जो कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप कम ही पढ़ो बट बेस्ट पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि लाइफ टाइम आपको याद रहे। इसी के साथ आपको इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगी। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि सारे आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो इसी चैनल पर लाइन बाय लाइन आपको मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं की जाते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ बहुत मन से पढ़ाती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, ठीक है। एक बात और, सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे भी आप पढ़ते होगे, ट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में या फिर किसी भी स्कूल में, अपने कजिन्स को भी सबको शेयर करना और बोलना कि सब्सक्राइब करो बच्चा। जितने लोग सब्सक्राइब करो पूरा आपको सीरियल वाइज इसमें मिलेगा। बाकी इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स को देखना, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।